अस्सलाम वालेकुम। मैं शहीद सद्दाम बलूच की बहन। मैं बलूचिस्तान के शहर मकरान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी कहानी इसी बलूचिस्तान में हुए जुल्म और जबर से जुड़ी हुई है। जो मेरी दास्तान है बलूचिस्तान की हर घर की दास्तान है, जो 48 साल से होकर आ रहे हैं। मैं आज भी अपने भाई शहीद सद्दाम बलूच की कहानी बता रही हूँ, जो आज भी यही रियासत हमारे लोगों के साथ कर रहे हैं। मेरे भाई सद्दाम बलूच को 27 अप्रैल 2018 में कराची से लापता गया था। रात के 2 बजते उसके साथ मेरे बहन की शौहर भी लापता किया गया था। उस दौरान हमको पता नहीं था कि कैसे लोग हैं, मगर 6 महीने के बाद मेरे बहन की शौहर बाजियाब होकर घर पहुंच गई। उसने बताया कि वो रियासती लोग थे जो हमें उठाकर अपने साथ लेकर गए। फिर हम अपने भाई की केस अदालतों में दर्ज की। वाइस मिसिंग पर्सन के पास हम अपने भाई की रिपोर्ट दी। उसके बाद मेरे भाई सद्दाम बलूच को मेरे इलाके दश्त बल्लवर के जो रियासती एक बहुत बड़ा कैंप है वहाँ भेजा गया। ये हमारे आंखों की बात है, हम सब लोगों ने देखा। मेरे भाई जो पाकिस्तान की इब्सी रियासत है उसके साथ मेरे गांव दश्त फन्नूदी में लाया गया। इस सबको दिखाया कि ये हमने गिरफ्तार किया है, हमारे पास है। इस बात को सुनकर मेरे वालिदिन ने ढूंढना शुरू किया। हर किसी के पास गई अपने बेटी की आबाजियाबी के लिए। एक दिन एक इंसान दोस्त ने मेरे वालिदिन ने अपने बच्चे से मिला दी उसके सामने उसके कैब में। मगर मेरे वालिदिन कहती थी कि मेरे भाई ने कहा मुझे इस कैद खानों से बाजियाब कराएं, मैं यहाँ बहुत तकलीफ हूँ, मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे वालिदिन ने कहा ठीक है, मैं आपके लिए भीख मांगती हूँ, आपको इस अजियत छुड़ाने के लिए। मगर फिर मेरे वालिदिन ने गिड़गिड़ा कर उसके सामने उससे अपने बेटे के ज़िंदगी मांगी। मगर इसके बाद क्या हुआ, मगर उसने झूठी तसल्ली देकर मेरे वालिदिन से कहा आप चलो, मैं आपके बेटे को 2-3 दिन के बाद बाजियाब करूँगा। यह बात सुनकर मेरे माँ ने खुश हुई और वहाँ से लौट कर आई। मगर क्या हुआ, जो आज भी बलूचिस्तान के हर घर से हो रहे हैं, हर फैमिली से हो रहे हैं। मेरे भाई सद्दाम बलूच को 26 अगस्त 2021 में CTD ने 7 नौजवानों के साथ जाली मुकाबले नाम पर मारा गया। 10-11 दिनों के बाद एक वीरान जंगल में एक बंदे ने देखा जो लावारिस की तरह लाश पड़ी हुई थी। उसने आकर लोगों ने बताया, लोग वहाँ गए और लोगों को देखा। धूप की वजह से वो लाशों के चेहरे भी बिखरे हुए थे। बहुत ही अजियत की वजह से वो लाशों की पहचान भी मुश्किल था। हमें पता चला कि क्वेटा रोल राई में कहीं लाशें मिली है। हम भी पता करना शुरू किया कि कहीं उसमें हमारा भाई ना हो। ये बात मेरे घर में किसी को पता नहीं था, मेरे बड़ा भाई के सिवा। वहाँ के लोगों ने तस्वीर भेजी मेरे भाई को, जो अजियत की वजह से उसे पहचाना बहुत मुश्किल था। वहाँ के लोगों का कहना था कि उसके पास शनाख्त कार्ड मिली है जो आपकी भाई की शनाख्त कार्ड है। इसलिए मेरे भाई पता कर रहा था कि सचमुच मेरा भाई है या नहीं। 3 दिन के बाद पता चला, जो मैं सोशल मीडिया पर देखी एक लाश की तस्वीर। उसकी चेहरे ऐसा ख़राब था कि पहचाना बहुत मुश्किल था। उसकी चेहरे ऐसा ख़राब था कि पहचाने की काबिल ही नहीं था। वो तस्वीर मेरे भाई की तस्वीर था। मेरे भाई की फेस पे बड़ा निशान था। उसे देखकर मैं पहचाना, मैं रोने लगी कि ये तो मेरा भाई है। मेरी माँ आकर मुझे पूछने लगा क्या हुआ। मैं माँ से कही कि मेरे भाई की लाश मिली है। मेरी माँ ये बात सुनकर हंसने लगी कि नहीं, ये हो नहीं सकती, ये झूठ है। मैं माँ को वो तस्वीर दिखाई। मेरे माँ को बहुत बड़ा सदमा लगा। उसके बाद मेरे माँ एक जिंदा लाश बनकर रह गई। वो दिन और लम्हा हमारे लिए किसी क़यामत से कम नहीं थे। ऐसा लगा कि कहीं पहाड़ टूटकर हमारे ऊपर गिर गए। हमारे घर की खुशियाँ, हमारे ऊँटों पर वो मुस्कुराहट, उम्मीदें सब चले गए। उसके बाद हमने आवाज़ उठाई, अपने भाई की बेगुनाही साबित की। मगर क्या हुआ, किसी ने नहीं सुना। 3 दिन में समीदीन ने अपने कई साथियों के साथ कराची में धरना दी, मगर किसी ने नहीं सुना। ये आज भी वही रियासत है, वही CTD और पुलिस है। यहाँ इंसाफ मांगना हमारा बेवकूफ़ी है। ये अदारे हमारे लिए नहीं है। ये कानून हमारे लिए नहीं है। यहाँ आवाज़ सुनने वाले कोई नहीं है। हमारा आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। हम अपने रास्ते को खुद छुए में मेरे लिए बेहतर होगा।
میں آج بھی اپنے بلوچ ماں اور بہنوں سے یہی گزارش کرتی ہوں، اپنے پیاروں کے لیے خود آواز اٹھائیں۔ جو میرے ساتھ ہوا اللہ نہ کرے آپ لوگوں کے ساتھ ہو۔ شکریہ۔